अवनीश ट्यूटोरियल पॉइंट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो कि यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती अपडेट टुडे। लेखपाल भर्ती पीएचओएस अपडेट, लेखपाल भर्ती वेटिंग लिस्ट, प्रयास का परिणाम क्या है, और साथ में थंबनेल पर यह भी देख रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती पीएचओएस अपडेट। तो क्या है अपडेट, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपडेट देखते हैं। देखिए, ये अभी बीते 25 तारीख को जो है, जब धरना हुआ था, उस दिन सभी जो धरने की अगुवाई कर रहे कृष्णा जी, सतीश जी, अन्य लोग थे, सभी की मुलाकात जो है प्रमुख सचिव यूपी यानी यूपी के जो प्रमुख सचिव हैं श्री मनोज सिंह सर से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी को फ़ोन भी किया और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लेकिन 25 से आज 30 होने को है, 30 तारीख है, अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली। अब देखने की बात होती है कि शासन न्याय देता है कि नहीं। हालांकि प्रक्रिया न्याय के लिए ही की गई है। अगर प्रमुख सचिव यूपी ने फोन करके दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है तो कार्रवाई होके भी रहेगी। ये पूरी उम्मीद है कि कम से कम हम सभी दिव्यांग भाई बहनों के 188 पद बेकार नहीं जाएंगे, वो हमें मिलकर रहेंगे। वहीं दूसरी अपडेट जो वेटिंग लिस्ट को लेकर है, आप सभी को पता है कि लेखपाल भर्ती 8085 पदों की होती है, 7720 फ्रेश चयनित होते हैं, 177 प्रोविजनल रूप से सिलेक्टेड होते हैं, 188 पीएचओएस का जो है रिजल्ट ही रोक लिया जाता है। अब जिसमें से 7720 में से समथिंग 6000 कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, तो सीधे 1000 माने 7720 वहाँ आप माइनस कर दीजिए, 1720 तो ही हो गए। उसके अलावा या 1600 पद मान लीजिए, रख लीजिए, 1500 1500 रखिए सीधा। और इधर वीडियो भर्ती में भी जब रिजल्ट फाइनल हुआ तो उसमें से भी में समथिंग 2000 के आसपास पद खाली, जो कि जिस पर ज्वाइनिंग ही नहीं हुई। उसी बात को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वेटिंग के कगार पर हैं, उन प्रयास कर रहे हैं। 25 तारीख को आप सभी इनमें से भी कुछ भाई मान जो है मिलने गए थे राजस्व परिषद के अध्यक्ष जी से और अनुपूरक रिजल्ट के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए मांग किए। और वहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं माने राजस्व परिषद के श्री अनिल कुमार जी ने आश्वासन भी दिया और यूपी ट्रिपल को लेटर भी लिखा है वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए। तो अब देखने की बात होती है कि यूपी ट्रिपल कितने दिन में लेखपाल भर्ती की वेटिंग लिस्ट जारी करता है। वहीं आपको साथ में हम दूसरी भी बात बता दें कि लेखपाल की न्यू वैकेंसी जो है वह दिसंबर में देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी पीएचओएस श्रेणी में आते हैं तो पहले से ही सावधान रहें। अभी मुख्य सेविका भर्ती की बात करें, उसमें भी पीएचओएस के साथ धोखाधड़ी हुई है। भाई उनमें भी तो फार्म भरवाया गया, फीस ली गई, फार्म भरे, ऑनलाइन किए और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग हुई, पुनः फीस दिए होंगे, फिर एडमिट कार्ड दिए, फिर परीक्षा दिए और जब रिजल्ट आता है तो उनको डीबी से ही बाहर कर दिया जाता है। लेखपाल में तो डीबी करवा लिए, इसमें डीबी से बाहर, बस इतनी सी थोड़ी गलीमत है। एक वाहन इसी बात से आहत होकर यूपी ट्रिपल जाती है और उन्हीं की जवानी आपको हम सुनाते हैं कि पीएचओएस के साथ कितना मजाक करता है यूपी ट्रिपल उसको भी देखिए। इन्होंने प्रश्न किया इस वाहन ने कि मुख्य सेविका भर्ती में पीएचओएल को लेकर आयोग से कुछ हमारा सवाल और जवाब, उनका जवाब।
वाहन ने प्रश्न किया कि सर मेरा 40 नंबर SCPH कैटेगरी में है और नॉट क्वालिफाइड क्यों दिखा रहा है। तो आयोग से जवाब क्या मिला कि आप PH में OL हैं, इसलिए कहने का मतलब OL मीन्स OS श्रेणी में आ गई, इस वजह से कहने का मतलब OH को। जबकि फिर जवाब सुनिए अगला प्रश्न कि मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निषक्तता में तो हम भी आते हैं, फिर क्यों नहीं लिया गया। तो उन्होंने केवल कैटेगरी का जवाब दे दिया, BLB, DHH, DW का ही विज्ञापन दिए थे इसलिए। अब सोचिए, उन्होंने बताया कि हम इतने का ही दिए थे, जबकि अगर उनके विज्ञापन में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। फिर अगला प्रश्न बहन ने किया कि विज्ञापन से मांसपेशी दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निषक्तता क्यों लिखवाए थे। तो उन्होंने क्या कहा, अब ये मजाक देखिए। बहन ने प्रश्न किया कि विज्ञापन में मांसपेशी दुष्पोषण सहित चलन क्रिया संबंधी निषक्तता क्यों लिखवाए थे। तो जवाब मिलता है आयोग की तरफ से कि विज्ञापन देते समय लिखवाना पड़ता है। माने जैसे कोई प्रचार प्रसार हो रहा हो, भाई चलिए हम यूट्यूबरों को तो ठीक है, कोई बात नहीं है कि थंबनेल पर कुछ हाईलाइट न किया जाए तो लोग देखें ना, है। या कोई भी दुकान खुलती है तो बड़े बड़े वो प्रचार किए जाते हैं। उसी ढंग से क्या UPSSC आयोग भी उसको कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, मजाक करने के लिए PHOH ही बचे हुए हैं। फिर अगला प्रश्न है, भाई सीधा जवाब दे रहा आयोग कि विज्ञापन देते समय लिखवाना पड़ता है। अरे भाई जितनी कैटेगरी को लेना उन्हीं को लिखवाओ, काहे अदर को लिखवा रहे हो। फिर अगला प्रश्न है पान का कि PHOL फॉर्म क्यों एक्सेप्ट किए। तो आयोग अब कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बहन का प्रश्न यही था कि जब आपको लेना नहीं था तो PHOL को आपने एक्सेप्ट ही क्यों किया उनका फॉर्म। कोई जवाब नहीं। अगला प्रश्न फिर रिपीट किया बहन ने कि PHOL हमारा नहीं करना था तो फॉर्म रिजेक्ट क्यों नहीं किए। अब भी आयोग का कोई जवाब नहीं। एडमिट कार्ड क्यों इशू किए, कोई जवाब नहीं। भाई इन पर चुप्पी साध गया आयोग। तो सोचने की बात है कि आयोग कितना घिनौना मजाक PHOH के साथ कर रहा है। ये बहुत ही, इस पे यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी दिव्यांग सशक्तिकरण पर जोर देते हैं, वहीं जब माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार 2014 में सिलेक्ट हुए, उन्होंने विकलांग नाम को दिव्यांग दे दिया। क्या उससे पेट भर रहा है किसी का। हम कहते हैं किसी को हमको दिव्यांग कह के बुलाइए, हमारा पेट भर जाएगा। अगर दिव्यांग कहने से नौकरी मिल जाए तो अच्छा नहीं है। कितनी खुशी। तो यार कम से कम इन दिव्यांग भाई बहनों के साथ जो मजाक हो रहा है उसको शासन प्रशासन को भी गौर करना चाहिए। लेखपाल भर्ती में लगातार प्रयास 11वां महीना आज बीतने को है। लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी बहुत ही सहयोग कर रही। उस हिसाब से उम्मीद है कि कम से कम लेखपाल भर्ती में तो सफलता मिल ही जाएगी। वही दशा मुख्य सेविका भर्ती में भी प्रयास करना चाहिए कि कम से कम विभाग अपने विभाग से जाएं और उसमें की कैटेगरी को क्लियर करें कि कितनी कैटेगरी आपको लेना है, और साथ में वो अपना दिखाएं पूरा जियो, तो स्पष्ट होगा। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।